याद करिए जब आप छोटे थे तो अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा जिद करते थे कि मुझे ये सामान चाहिए, वो वाला खिलौना चाहिए, और आपके मम्मी पापा आपको समझाते थे कि बेटा अब तुम छोटे नहीं हो, बड़े हो गए हो, तो बड़े लोगों की तरह बिहेव करो और ये सारी चीजों में इंटरेस्ट मत दिखाओ। वैसा ही कुछ हुआ होगा मुकेश अंबानी के साथ, जो एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं, और उनके बच्चों ने कहा होगा पापा मुझे गुची चाहिए, बैलेंसियागा चाहिए, और उन्होंने भी डांट कर बोला होगा कि बेटा अब तुम छोटे वाली हरकतें मत करो, बड़े हो गए हो, क्यों ना तुम पूरा मॉल ही ले लो। और कुछ ऐसे ही शुरुआत हुई होगी जियो वर्ल्ड प्लाजा की, जो कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 1 नवंबर 2023 को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भैया इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करके अंबानीज का मकसद क्या रहा है, वो इससे पैसे कैसे कमाने वाले हैं, और साथ ही में उनका हिडन एजेंडा क्या है। जानने की कोशिश करते हैं ये सारी बातें और बहुत कुछ आज इस वीडियो में। डिटेल्स को समझने से पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिरकार JWP यानी कि जियो वर्ल्ड प्लाजा इतना यूनिक और स्पेशल क्यों है, लोग इसके बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं। तो भैया जियो वर्ल्ड प्लाजा ना देश का सबसे बड़ा लग्जरी मॉल है, जिसके अंदर 66 से भी ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि बहुत सारे जो लग्जरी ब्रांड्स हैं जो विदेशों से आ रहे हैं, पहली बार यहां पर अपना डेब्यू कर रहे हैं और जियो वर्ल्ड प्लाजा के साथ जुड़ रहे हैं। और भी सारी खास बातें हैं, जैसे कि भैया इसका जो एरिया है वो 7,50,000 स्क्वायर फीट का है, एक बहुत ही बड़ा एरिया है। इसको बनाने में जो कॉस्ट आई है वो लगभग $1 बिलियन से ज्यादा की आई है, और साथ ही में अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। पता चल रहा है कि इस मॉल में एक स्टोर का जो एवरेज मंथली रेंट है वो 40 लाख रुपए से ज्यादा का रह रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस मॉल में आपको सैकड़ों ऐसे स्टोर्स मिल जाएंगे जिनका सेम रेंट अमाउंट रहने वाला है। कितना यहां अंबानी फैमिली कमा लेगी मंथली बेसिस पे। कमाल की बात यह है कि बैलेंसियागा, गुची, लुई विटॉन, एलन कैफे, बुल्गारी, ये सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड है जिनका नाम लेते लेते आपकी टंग ट्विस्ट हो जाती है, ये सारे ब्रांड तो आपको मिलेंगे ही। साथ में मनीष मल्होत्रा, राहुल मिश्रा, फाल्गुनी जैसे डिजाइनर्स के भी ब्रांड आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। यहां पर खास ध्यान रखा गया है इंडो यूरोपियन कल्चर का, जो आपको यहां पर अच्छे से देखने को मिल जाएगा इसकी डिजाइन में भी और इसके जो भी स्टोर्स हैं उनमें भी। और ये जो जियो वर्ल्ड प्लाजा है जियो वर्ल्ड सेंटर का पार्ट है। जियो वर्ल्ड सेंटर क्या है, यहां पर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर भी देखने को मिल जाएगा, जियो वर्ल्ड गार्डन भी आपको देखने को मिल जाएगा, और जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ही आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका पार्ट अब जियो वर्ल्ड प्लाजा भी होने वाला है। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है अंबानी फैमिली के। सवाल उठते हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उठती हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी उठती है वो उठती है कि भैया यहां पर ना इनइक्वालिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि किस तरीके से ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर हो, कल्चरल सेंटर हो, या फिर इतना बड़ा मॉल हो, ये सब सिर्फ अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स को केटर करने के लिए किया जा रहा है। आम इंसान को इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया आम इंसान को यहाँ पर जॉब मिलेगी, जो यहाँ पर काम कर रहे होंगे उन्हें यहाँ पर रोजगार मिलेगा, वो बात अलग है। लेकिन ये भी बात है कि क्या आम इंसान इतने बड़े जो लग्जरी ब्रांड्स हैं इनको परचेज कर पाएगा, इस काबिल बन पाएगा, ये एक सवाल बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। साथ में ये बात भी बोली जा रही है कि ये एक ऐसे टाइम पे खोला गया है जब मुंबई में देखा जा रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, कंजेशन बहुत ज्यादा है, और इनइक्वालिटी अपने एपेक्स स्तर पे है। यानी कि भैया लोगों में ना इनकम डिस्पैरिटी है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो एक जगह सेटल हो जाएंगे, एक जगह ही जाएंगे, और जो गरीब लोग हैं वो आजू बाजू भटकते रहेंगे। ये एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है। आप इसका जवाब अगर जानते हैं तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ पर सवाल उठाते हैं कि भैया जियो वर्ल्ड प्लाजा जहां पर बनाया गया है वो एक तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया है अरेबियन सी के एरिया में, जहां पर मैनग्रोव्स उगते थे। अब आपको पता है कि मैनग्रोव्स क्या करते हैं, बाढ़ से बचाते हैं, इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। बोला जा रहा है कि जो मैनग्रोव्स का एरिया था उनको सपाट करके वहां पर ये जियो वर्ल्ड प्लाजा बनाया गया है, जो कि एनवायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और साथ में ये भी बोला गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा की तरह यहां पर अनड्यू फेवर दिया गया है, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी यहां पर पेपर वर्क के बहुत सारी चीजें कर दी गई हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सारे जो आरोप है वो हवा में है, और कुछ लोग का कहना है कि भैया पेपर अप्रूवल लेना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है।
अंबानी की जेब में बहुत सारी चीजें हैं। इन बातों से हटकर ये जानते हैं कि भैया आखिरकार अंबानी के पास जब इतना सारा पैसा है तो ये अपने बिजनेस के इतर यहाँ पर ये लग्जरी मॉल्स वगैरह क्यों खोल रहे हैं। इसके पीछे का रीजन सिंपल है, ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जिसकी इन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको पता है कि भैया आगे चलकर जो ऑयल का इनका बिजनेस है वो धीरे धीरे डाउन जाने वाला है और डाइवर्सिफिकेशन में ये जियो के प्लेटफॉर्म्स को भी प्रमोट कर रहे हैं और साथ में एक लग्जरी एक्सपीरियंस भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इनके एक तीर से बहुत सारे निशाने हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि भैया ये पैसे कैसे कमाएंगे, तो पहले भी बताया है रेंटल इनकम बहुत ज्यादा होने वाली है रेस्टोरेंट्स की तरफ से, लग्जरी ब्रांड्स की तरफ से। उसके अलावा भी जो भी पेमेंट मोड होने वाला है उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ इंटीग्रेट किया गया है, जहां पर जियो के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होगा, उससे यहाँ पर इनका फायदा होगा। गुडविल भी अच्छी होगी क्योंकि भैया अंबानी अपने नाम के लिए जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अंबानी को ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है? बता सकते हैं अपनी राय कमेंट में। और क्या आपको लगता है कि अडानी जी को भी ऐसा कोई मॉल वगैरह खोलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो भाई इसे लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।